ये तस्वीरें इस साल दिल्ली में यमुना के किनारे मनाई जा रही छठ पूजा की। जिस दिल्ली के अंदर यमुना का पानी पीना तो दूर छूने लायक नहीं है, वहाँ लोगों को अपनी श्रद्धा के चलते जहरीले पानी के अंदर पूजा पाठ करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनको आगे चलकर जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली के अंदर यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि इस समय यमुना के अंदर एक भी मछली नहीं है। मछली तो छोड़ो, एक भी जलीय जीव मौजूद नहीं है। यमुना के अंदर दिल्ली के ज्यादातर घाटों पर ऑक्सीजन लेवल लगभग 0 हो चुका है, जो किसी भी तरह की एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए यमुना को दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में गिना जाता है। हालांकि पिछले 7 सालों में यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने 5000 करोड़ खर्च कर दिए हैं, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या वजह है कि सरकार द्वारा इतने पैसे खर्च करने के बाद यमुना में पॉल्यूशन घटने की जगह लगातार बढ़ रहा है, जिसके मेन रीजन है दिल्ली के 21 नाले, जिनकी मदद से दिल्ली के 99% घरों का पानी यमुना में डायरेक्टली छोड़ा जाता है। इसलिए रोजाना 800 मिलियन लीटर गटर का पानी सिर्फ दिल्ली से ही यमुना में आता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम तो दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं, इससे हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यमुना के जहरीले पानी की वजह से सिर्फ मछलियां ही नहीं मर रही, बल्कि इस जहरीले पानी का इस्तेमाल किसान अपनी फसल उगाने में करते हैं, जिससे उनकी जमीनें तो बंजर हो ही रही हैं, लेकिन इस जहरीले पानी से उगने वाली फसलें पूरे देश में भेजी जाती हैं, जिससे नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। और आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो भारत में वाटर क्राइसिस के साथ साथ फूड क्राइसिस भी खड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाए हों। 1993 में भारत सरकार ने जापान के साथ मिलकर यमुना को साफ करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसे 3 फेजों में कंप्लीट किया जाना था, जिसके पहले फेज की ड्यूरेशन थी 1993 से 2000 तक और इसका बजट था लगभग 700 करोड़। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, जिसकी मदद से यमुना में डायरेक्टली छोड़े जाने वाले गंदे पानी को रोककर साफ किया जाना था। इसी के साथ कम्युनिटी टॉयलेट बनाना और यमुना के किनारों को साफ करके यमुना रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट करना। हालांकि भारत सरकार का यमुना को साफ करने का यह प्लान ऑन पेपर काफी अच्छा था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इंजीनियरिंग एफर्ट्स में कमी और करप्शन के चलते सही से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 3 साल डिले हो गया था। इसके बाद 2003 में सेकंड फेज की शुरुआत की जाती है, लेकिन दोनों ही फेज में यमुना में पॉल्यूशन में कमी के बजाय बढ़ोतरी होने के बावजूद 2013 में यमुना एक्शन प्लान के तीसरे फेज की शुरुआत की गई, जिसका बजट था 1600 करोड़। और इसी बीच दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की। अगर आम आदमी पार्टी के 2015 के मैनिफेस्टो को देखा जाए तो इसमें करप्शन और यमुना पर ज्यादा फोकस किया गया था, जिसके आधार पर 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी और पिछले 2 टर्म से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। फिर भी अरविंद केजरीवाल ने ना जाने कितनी बार यमुना को साफ करने की कसम खाई है। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नहला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है और मैं
पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ। जैसे केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के लिए यूपी, हरियाणा और दिवाली पर फोड़े जाने वाले पटाखों को जिम्मेदार बताते हैं, उसी तरह अब दिल्ली सरकार ने यमुना में बढ़ते पॉल्यूशन के लिए भी यूपी और हरियाणा को ब्लेम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2025 के दिल्ली विधानसभा के इलेक्शंस पास आ चुके हैं और दिल्ली में मौजूद आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना को साफ करने के 10 साल पुराने वादे को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ही पिछले 10 सालों में यमुना को साफ करने में फेल रही है, बल्कि सेंटर में मौजूद बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर गंगा और गंगा की सहायक नदियों को साफ करने का मिशन शुरू किया गया था, जिसमें यमुना के लिए 2000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था। यमुना को साफ करने के लिए सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स के इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, फिर भी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया है और अब ब्लेम गेम की शुरुआत हो चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हरियाणा और यूपी पर यमुना के पॉल्यूशन का ब्लेम डालना शुरू कर दिया है और वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का एक बड़ा ब्लंडर बताने में लगी हुई है। अगर देखा जाए तो यमुना को साफ करने की जितनी जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी हम सब की बनती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो अपने बच्चों के साथ कहीं अच्छी और साफ जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हम सब के पास इतने रिसोर्स नहीं हैं और बिना लोगों में अवेयरनेस फैलाए कभी भी यमुना को साफ नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने यमुना को एक चुनावी मुद्दा बना लिया है, जिसका इस्तेमाल हर 5 साल में सिर्फ वोट मांगने के लिए किया जाता है। इस समय दिल्ली के हालात पॉल्यूशन की वजह से इतने खराब हो चुके हैं कि दिल्ली की हवा और पानी दोनों ही जहर बन चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों के हार्ट, लंग्स और किडनियों में होने वाली जानलेवा बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। चाहे 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में कोई भी पार्टी जीत जाए, उससे दिल्ली के हालातों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछले 10 सालों से सेंटर और दिल्ली में सेम गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी आज ना तो यमुना के अंदर पॉल्यूशन कम हुआ है और ना ही दिल्ली के अंदर। अगर वाकई में आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना और दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करना चाहती तो 10 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकती थी, क्योंकि गुजरात में बहने वाली साबरमती नदी के हालात भी यमुना की ही तरह थे, जहां सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली साबरमती में छोड़ा जाता था और इसी के साथ फ्लड्स और अनप्लान्ड सेटलमेंट्स की वजह से साबरमती को भी दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में गिना जाता था। लेकिन 2005 में शुरू हुए साबरमती प्रोजेक्ट ने आज साबरमती को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है और 11 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का बजट था लगभग 1200 करोड़। यमुना उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली में एंटर करती है और दिल्ली में यमुना की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो यमुना की टोटल लंबाई का सिर्फ 2% है। लेकिन यमुना में होने वाले टोटल पॉल्यूशन में से 75% के लिए सिर्फ दिल्ली ही जिम्मेदार है। यमुना अब धीरे धीरे मर रही है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, चाहे वो सरकार हो या जनता।